वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वन सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल। मतलब ह्यूमन मेल के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो कि एक हार्मोन है जो कि वो आपका ह्यूमन मेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके फिलहाल 23 एंड 24 एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो ये आपका डार्विन फिंचेस जो है वो एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ह्यूमन वेलफेयर में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है माइक्रोब्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, वायरसेस, विरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ 2 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी का जो स्पॉट है इंडिया में वो 2 नाम बताना है आपको। तो क्या है, द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स। ये जो है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय विच मेथड डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन यीस्ट। यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग जो है वो यीस्ट में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होता है। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है, इज़ ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज और इरेगुलरिटी इन आवर क्रोमोजोम। अगर हमारे क्रोमोजोम में कुछ इरेगुलरिटीज़ होते हैं, जो ऑर्डर है वो सही नहीं होता है या फिर कोई चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ लाइकेन। लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन जो होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जो कि कंपोजिट थायलॉइड नेचर का होता है और फॉर्म करता है एल्गी एंड फंजाई के बीच एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एज ए फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको डीएनए, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये जो है ये तीनों खाली रहेगा। आपको वहाँ पे प्रोसेस भरना है कि अगर डीएनए से डीएनए बना तो क्या हुआ, तो रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और इसी जो पूरे प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा रूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन अर्थ। सबसे बड़ा जो है बायोडाइवर्सिटी अर्थ में कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील के अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप अमेजन रेन फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप ब्राज़ील करके अमेजन रेन फॉरेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस मीथेन। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है। तो जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी। मतलब यहाँ पे जो है फीमेल, कौन सा ऐसा एनिमल बोल सकते हैं जिसमें फीमेल में हेट्रोगैमेटी होता है। मतलब जैसे हम लोग जो जानते हैं कि ह्यूमन में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है मेल के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जो हेंस है, हेंस क्या में आता है, बर्ड में आता है, तो वो उसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है, यानी कि फीमेल के द्वारा ही सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल हेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अदर देन रिकॉम्बिनेशन। मतलब रिकॉम्बिनेशन के अलावा विच प्रोसेस ब्रिंग्स वेरिएशन इन डीएनए। यानी कि डीएनए में कौन वेरिएशन लाता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए में वेरिएशन आ जाता है। तो म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है वो एक स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, डीएनए में एक स्मॉल चेंज होता है, इसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे सैक्रोमाइसीस सेरेविया। ठीक है, ये आपका क्या है, साइंटिफिक नेम है बेकर्स यीस्ट का, सैक्रोमाइसीस सेरेविया। ठीक है, ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड। इन्वायरमेंट डे जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जून को
सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, मतलब एक एग्जाम्पल देना है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो क्या है यहाँ पे, सोयाबीन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब 2 ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका CFC, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है या क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ए लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी का एक मेथड है, मतलब लैब में ही किया जाता है। यूज़ टू सेपरेट, इसका यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए। क्या सेपरेट, मिक्सचर ऑफ DNA RNA और प्रोटीन, यानी कि अगर DNA RNA एंड प्रोटीन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग अलग अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर साइज़, मतलब हम मॉलिक्यूलर साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है उससे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। पुश्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पुश करने से, थ्रू अ जेल, जेल के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, दैट कंटेन स्मॉल पोर्स, जो कि स्मॉल पोर्स को कंटेन करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है। नेम 2 इन्फेक्शनस डिजीज़, इन्फेक्शनस डिजीज़ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। इन्फेक्शनस डिजीज़ का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन फैलाता है, किसी एक से दूसरे में वो चीज़ फैल जाता है। तो यहाँ पे जो टाइफाइड एंड निमोनिया है जो इन्फेक्शनस डिजीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, अगर कोई एग्जाम्पल दे देता है इन्फेक्शनस डिजीज़ का और उसका सिम्टम पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये 5 मार्क्स में आपका पूछा जा चुका है 2024 में, तो ऐसे हम आपके लिए 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन लाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज़ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोडोमिनेंस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके लिए कोडोमिनेंस क्या होता है, तो कोडोमिनेंस इज ए जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न वेयर 2 डिफरेंट एलाइल्स ऑफ ए जीन आर बोथ फुल्ली एंड इक्वली एक्सप्रेस्ड, मतलब यहाँ पे कोडोमिनेंस क्या होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, इसका पैटर्न होता है जिसमें 2 डिफरेंट एलाइल्स, मतलब जीन का जो 2 डिफरेंट एलाइल्स होता है जो दोनों ही फुल्ली इक्वली एक्सप्रेस्ड, या मतलब दोनों का जो है ना जीन वो एक्सप्रेस कर लिया जाता है इन द फिनोटाइप में। ठीक है, ऑफ ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं और उनके बीच में दोनों का जीन को हम लोग एक में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी इज इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स इन अ प्लेस ऑफ एज डिफेक्टिव वंस इन ऑर्डर टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जीन थेरेपी जो होता है, जैसे अगर कोई नॉर्मल सेल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ अगर कुछ मिसिंग हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उस डिफेक्टिव को हम लोग करेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर जिससे ठीक कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, राइट 2 सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, 2 सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइज़र क्या है, तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, नेम 2 सेक्स लिंक्ड डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें 2 सेक्स लिंक्ड डिजीज़ क्या है जो एक से सेक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, इन टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड बैक विथ रिसेसिव पेरेंट, मतलब टेस्ट क्रॉस में F1 का जो हाइब्रिड होता है वो क्रॉस कर लिया जाता है बैक विथ रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, दीज आर एंजाइम्स बिलोंगिंग टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है उससे बिलोंग करता है ये एंजाइम, विच कट डीएनए, डीएनए को ये क्या करता है, कट करता है एट स्पेसिफिक साइट, मतलब कोई स्पेसिफिक साइट होता है, कोई ऐसा पोजीशन होता है जहाँ से डीएनए को कट करना होता है, तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक, और द 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे इसका होता है 2 टाइप होता है, एक्सोन्यूक्लियस भी होता है और इंडोन्यूक्लियस होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या फंक्शन करता है, तो फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज आर, इट सील्स रिपेयर्स इन द डीएनए, मतलब सील करता है, रिपेयर करता है डीएनए को। इट सील्स रिकॉम्बिनेशन फ्रैगमेंट, मतलब रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रैगमेंट होता है उसको भी सील करता है। एंड इट कनेक्ट्स काजाकी फ्रैगमेंट को भी कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राइट द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मतलब मेल और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट के फॉर्मेशन का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर मेल गैमेटोजेनेसिस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। तो अगर यहाँ पे मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल के गैमेट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ओजेनेसिस हम लोग इसको बोलते हैं। और एक इसका क्वेश्चन क्या बन जाता है, 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है, तो ये आपके लिए 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, राइट द टेक्निकल टर्म फॉर इंटीमेट कनेक्शन, मतलब कनेक्शन होता है बिटवीन द डेवलपिंग फाइटस एंड मटेरियल यूट्रीन वॉल, ये दोनों के बीच में फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज करने के लिए मटेरियल का कनेक्शन क्या होता है, तो प्लेसेंटा, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज अमोबाइसिस, राइट द नेम ऑफ इट्स कॉजिंग एजेंट, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट। अमोबाइसिस जो है वो कॉज्ड मतलब किसके द्वारा होता है, अमीबा इंट अमोबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। और इन इट मतलब इसमें क्या होता है, बिकम्स इन्फेक्टेड, गट जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है विद द पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा है, हिस्टोलिका, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है तो आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बॉटनी में कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है। पॉलिनेशन का आपसे 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन से हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत तरह का एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, टाइप्स भी बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या है वो जाने हैं, इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, बहुत तरह का होता है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। 3 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है तो आपको पढ़ लेना है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट इज एक्सोन। एक्सोन क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है विद इन अ जीन के साथ दैट कोड फॉर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए कोड करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्वेश्चन है 31, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है तो क्या होते हैं, दे आर एनिमल्स विच हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ऐसे एनिमल्स को बाय इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन के द्वारा, ठीक है, एंड अदर स्पेसिफिक जीन्स थ्रू रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब इनका मॉडिफाई इनको किया जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता एक तरह से बोले जो होता है वो इम्यून सिस्टम किसी का क्या होता है तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बॉडी, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल सिस्टम होता है बॉडी का, विच हैज़ द प्राइमरी फंक्शन, जिसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शनस एजेंट्स, फॉरेन सब्सटेंस एंड कैंसर, यानी कि जो भी बाहर के जो अगेंस्ट इन्फेक्शनस डिजीज़ जो एजेंट्स जो होते हैं उनसे बचाने का काम इसका होता है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस से या फिर कोई और अदर ये से, तो उसके लिए हम लोग इम्यून सिस्टम जानते हैं उसके द्वारा, ठीक। क्वेश्चन है 33, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में कितने तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है एंड विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, कौन कौन, दे आर ए बी एंड ओ, यानी कि 4 तरह का ब्लड ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको लेना है तो किससे लेगा, वो सिर्फ ओ से ही वो ले सकता है और देता सबको है, ठीक है। ये आपका थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर तो है लेकिन इसको खुद लेना है तो आपको ओ ब्लड ग्रुप ही इसको लेना होगा, ठीक।
क्वेश्चन है 34, व्हाट इज़ इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ एंथर, मतलब अगर हम लोग को उसको पॉलिनेशन नहीं होने देना है ना, तो उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एंथर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर बर्ड से बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज़ नेसेसरी। मतलब यहाँ पर इमास्कुलेशन प्रोसेस में हम लोग एंथर को रिमूव कर देते हैं और इनको पॉलिनेट होने से बचाते हैं, जिसे प्रोसेस को हम लोग इमास्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 35, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्मोन। हार्मोन से आप क्या समझते हैं? तो हार्मोन इज़ ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी। हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है, दैट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टन सेल्स। मतलब ये कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ सर्टन सेल्स और ऑर्गन्स के लिए। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स या फिर बोल सकते हैं अलग अलग सेल्स के लिए कुछ अलग अलग हार्मोन्स की आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बायोलॉजी की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। एंड अब इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।